हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, बैकग्राउंड में पटाखों का बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा, उसको पूरा इग्नोर करने का और मेरी वॉइस को एंजॉय करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईबो और जान, उनका रोमांटिक सेशन हो रहा था और तभी चैंग आ गया था डोर पर नॉक करते हुए। ईबो दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। उसने कपड़े पहन लिए थे। इसके बाद खाना लेकर अंदर आया। उसने सान को वहीं बेड पर बिठाया। सान, जो कि उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी उसकी खुद की वजह से। ईबो ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, खुद ने भी खाया और उन प्लेट्स को साइड में रख दिया। ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, सान, तुम ठीक हो ना? सान ने कहा, मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? तुम्हें मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ। बस मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। ईबो ने कहा देन सान वहीं बेड पर लेट गया। वो ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। ईबो सान को देख रहा था। ईबो ने कहा, क्या हुआ है, तुम ऊपर देख रहे हो? जान ने कहा, मैं कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था मेरी लाइफ के बारे में, बचपन से लेकर अब तक के बारे में। ईबो, जिसके साथ कभी भी जान ने अपने बचपन की कोई भी बात शेयर नहीं की, वो थोड़ा क्यूरियस हो गया था। तो उसने कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो जान? जान ने कहा, मैं बस मेरे बचपन के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे मैं, मेरे बाबा, मेरे माँ, हम सब साथ रहते थे, एक साथ। मैं कैसे हर एक चीज़ सीखा करता था, मेरी बहन के साथ में, मेरे भाई के साथ में, मेरे कज़न के साथ में और मेरे बड़े भाई के साथ। ईबो, जो कि एकदम शॉक हो गया था कि जान का कोई बड़ा भाई भी था, तो वो कहाँ है? ईबो ने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई? अभी वो कहाँ है? अगर तुम्हारा बड़ा भाई है तो उसे राजा बनना चाहिए, तुम राजा कैसे? अब जान ने ईबो की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक इमोशन था, एक पेन था। उसने कहा, हाँ सही कहा, उसे राजा बनना चाहिए। हाँ, पर छोड़ो, मैं क्या बातें करने बैठ गया हूँ, हम लोग सो जाते हैं। ईबो, मुझे सच में बहुत नींद आ रही। ईबो जैसे जानना था कि जान का भाई आखिर कहाँ गया, जान के बचपन के बारे में उसे जानना था। उसने फिर भी उस टॉपिक को छेड़ते हुए कहा, जान, फिर तुम्हारा भाई कहाँ गया? सान ने कहा, ईबो, मुझे नींद आ रही है, तुमने वैसे ही मुझे बहुत थका दिया है। ईबो, जो दोबारा क्वेश्चन पूछने ही वाला था, जान, जो कि तुरंत उठकर बैठ गया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो उसके लिप्स को ब्रूटली सक कर रहा था। ईबो, जो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे जानना है जान के बचपन के बारे में। उसे पता है अगर उसने इस वक्त जान के इस टॉपिक बदलने पर उसको कुछ नहीं कहा ना, तो अगली बार जान उसके बचपन के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा। इसलिए वो पूछना चाहता था, उसे क्यूरियसिटी थी इस बारे में, वो क्यूरियस था। लेकिन जान, जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, उसके लिप्स वो ब्रूटली बाइट कर रहा था और सक किए जा रहा था। इसके साथ साथ वो उसकी चेस्ट पर अपने हाथों को घुमा रहा था, एक हाथ उसकी चेस्ट पर और दूसरा उसके प्राइवेट पार्ट पर। वो उसे रब कर रहा था, ईबो को दोबारा एक्साइटेड कर रहा था। ईबो, जो कुछ टाइम बाद भूल गया कि उसे जान से कुछ पूछना भी है, वो बस उस प्लेजर में खो गया जो जान उसे दे रहा है। कुछ टाइम बाद ईबो खुद उसके ऊपर आ गया और उसे फिर किस करने लगा, उसके नेक पर, उसके चेस्ट पर और हर जगह उसे बाइट भी करने लगा। जान के पूरी बॉडी पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ईबो ने बाइट ना किया गया हो, सक ना किया गया हो। हर जगह पर कुछ ना कुछ मार्क था, कहीं हिकी बनी हुई है तो कभी बाइट मार्क्स हैं। जान, जिसे जिसे एक्सट्रीमली प्लेजर फील हो रहा था, क्योंकि ईबो उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा रफ़ था और उसका रफ़ होना सान को पसंद आ रहा था। सान उसे बस डिमांड किए जा रहा था और भी फास्ट होने की और उसके साथ में और भी ज़्यादा वाइल्ड होने के लिए। ईबो, जो कि खुद को रोक बिल्कुल भी नहीं पा रहा था, वो जान के अकॉर्डिंग वाइल्ड भी हो रहा था और फास्ट भी हो रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों शांत हुए, इतनी बुरी तरह से थक गए थे कि वो दोनों वहीं बिना क्लीन किए एक दूसरे को सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी वही हाल था, क्योंकि अभी उन दोनों की हीट और रट चल रही है। ब्रेकफास्ट तो बाहर रखा हुआ था, चैंग दरवाजे को खटखटा करके चला गया था, लेकिन वो दोनों अपने आप में ही मग्न थे। उनका मॉर्निंग रूटीन हो जाने के बाद में, मतलब मॉर्निंग में ही उनका एक राउंड हो जाने के बाद में, जब जा कर के वो थोड़ा क्लीन हुए थे, उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। फिर दोबारा से वो लोग बेड पर आ गए थे। अब वो बेड पर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें लेटे लेटे बहुत टाइम हो गया है। वो पूरे 2 दिनों से तो लेटे हुए हैं, तो अब उठने का वक्त है, वरना उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। ईबो, जो कि वहीं खड़ा हुआ था और जान उसे देख रहा था। जान ने कहा, तुम कर क्या रहे हो ईबो? कहीं जाने की तैयारी? ईबो ने कहा, मेरी हालत है कहीं जाने की।
मैं अपनी रट में हूँ सान, मैं कैसे कहीं जाऊँगा। लेकिन तभी वो बेड पर बैठा उसने सान के चिक्स को पकड़ा और कहा, वैसे सान एक बात कहूँ। सान ने कहा, बोलो। ईबो ने कहा, तुम बेड में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मैंने तुम्हारे जैसा ओमेगा ना आज तक नहीं देखा। सान, जिसकी भौहें सिकुड़ गई, उसने कहा, हाँ मेरे जैसा ओमेगा आज तक नहीं देखा, इसका क्या मतलब हुआ। ईबो, जो कि अभी अभी बस कुछ देर पहले बताने ही वाला था कि उसने बेड में इतना अच्छा ओमेगा कभी महसूस नहीं किया है, उसके साथ तो कोई टिक नहीं पाता है, तभी उसने अपना मुंह बंद किया और कहा, मेरा मतलब है कि मैंने बहुत सारे जो मेरे आसपास अल्फाज थे ना उनके बारे में कि वो बताते हैं उनका ओमेगा अच्छा नहीं है बेड में। हाँ। सान, जो कि एकदम अजीब ही नज़रों के साथ में ईबो को देख रहा था, उसने कहा, तो वो अल्फाज तुमसे बात करते हैं उनके ओमेगास के बारे में कि वो बेड में कैसे एंजॉय करते हैं, इस बारे में। ईबो, जो कि फंस चुका था, ना वो इस तरफ जा सकता है ना उस तरफ जा सकता है। ईबो ने कहा, जान मेरी बात सुनो। लेकिन जान जैसे गुस्सा आ गया था। बेड साइड टेबल पर एक गिलास रखा हुआ था कांच का, उसने उस गिलास को ईबो के ऊपर फेंकना चाहा। ईबो थोड़ा साइड हो गया और वो गिलास फ्लोर पर जाकर टूट गया। ईबो ने कहा, जान तुम सच में मुझे मारने वाले थे अभी, अगर मैं नहीं हटता तो मेरा सर फूट जाता। सान ने कहा, मैं तुम्हारा सर और तुम्हारा गला दोनों काट देना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के ओमेगा के बारे में बात करने की, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईबो ने कहा, मुझे माफ़ कर दो जान, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं वो बोलना नहीं चाहता था, मेरा मतलब तो ईबो ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। सान ने उसे बीच में काटते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ तुम जैसे अल्फाज को, तुम्हारा क्या मतलब है और क्या नहीं, मुझे सब समझ में आता है। हाँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ मेरे रूम से निकल जाओ। ईबो, जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश की सान को समझाने की, लेकिन सान उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो अपनी हीट में था लेकिन अभी भी कॉन्शियस था, उस पर उसकी हीट अभी तक पूरी तरीके से हावी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ ईबो, जो कि अपने कंट्रोल खो रहा था, उसे जान अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट एंड सेक्सी लग रहा था गुस्सा करते हुए। ईबो अपने आप पे कंट्रोल खो रहा था। वो बाहर जाने की जगह जान के पास आ रहा था। जान ने कहा, क्या कर रहे हो, मैंने बाहर जाने के लिए बोला ना, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। ईबो, जो वहीं बेड पर बैठ गया, उसने जान के हाथों को पकड़ा, बहुत ही प्यार से उस पर एक सॉफ्ट सा किस किया। किस करने के बाद उसने कहा, जान मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। जान ने भी कहा, अल्फ़ा हो तो क्या कुछ भी करोगे, किसी की भी तारीफ़ करोगे। ईबो ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा तुम्हारे सिवाय, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। सान ने कहा, अगर मैंने सुना ना तुमने किसी और ओमेगा की तरफ देखा भी है, मैं तुम्हें और उस ओमेगा दोनों को जान से मार दूंगा। ईबो ने कहा, पक्का पक्का नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा। ईबो दूसरी तरफ अपने मन में सोच रहा था कि जब जान को पता चलेगा कि वो देख तो छोड़ो, देखना तो बहुत छोटी सी बात है, उनके साथ में नाइट स्पेंड कर चुका है, तो सान उसका कैसा हाल करेगा। पिछली बार उसे डंडे से मार पड़ी थी, इस बार सच में तलवार से मार पड़ेगी उस पर। ईबो को अपने ख्यालों में गुम होते हुए देखकर सान ने उसे हिलाते हुए कहा, ईबो क्या हुआ तुम्हें, कहाँ खो जाते हो तुम। ईबो ने कहा, कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर वो सान के ऊपर आने लगा। सान ने कहा, ईबो, लेकिन ईबो कहाँ सुन रहा था, वो तो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट किया था। सान की हीट में होने की वजह से उसने भी अपना कंट्रोल बहुत जल्दी लूज़ कर दिया, और फिर क्या था, उनकी दोबारा से लव मेकिंग स्टार्ट हो गई। उनके पूरे रूम में फिर से वही सेमलेसली मॉर्निंग की आवाज़ है, स्किन स्लैपिंग की आवाज़ है, और वही शेमलेस कमेंट्स आ रहे थे कि वो तुम बहुत अच्छे हो, सान तुम बहुत अच्छे हो। बेड में ये सब कुछ चल रहा था। उन्हें ऐसे ही अपनी हीट और रत में पूरा दिन बीत गया था। वो बस इंटीमेट ही होते रहे। उन लोगों ने तो अपना लंच तक स्किप कर दिया था, उन्हें ध्यान ही नहीं था इस बात का। शाम के टाइम में जब ईबो अपने होश में वापस आया, क्योंकि वो कॉन्शियस था, अपनी रट में होने के बावजूद भी वो जान का ख्याल रख रहा था। वो खुद भी क्लीन हुआ, उसने जान को भी क्लीन किया। ईबो खुद भी थका हुआ था, क्योंकि वो पूरे दिन भर से लव मेकिंग में डूबे हुए थे। फ़िलहाल उन दोनों को ही रेस्ट की ज़रूरत थी और पौष्टिक खाने की ज़रूरत थी, इसलिए ईबो बाहर गया। उसने देखा कि दोपहर का खाना हटा लिया गया है और रात के लिए अलग से खाना लाया गया है। उसमें कुछ हर्ब्स भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं। ईबो ने उस खाने को अंदर लिया, खुद ने भी खाया और सान को भी खाना खिलाया। उसको मेडिसिन्स दी, हर्ब्स लिए, खुद ने भी कुछ मेडिसिन्स ली, क्योंकि
वो भी एक इंसान है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। इसके बाद में उसने वही प्लेट्स वगैरह को बाहर रख के आया और दोनों बेड में लेट गए थे। ईबो, जिसने जान को बैक हक किया हुआ था, और वो एक दूसरे के साथ सोए हुए थे। सान का सिर ईबो के शोल्डर पर रखा हुआ था। ईबो का एक हाथ सान के वेस्ट में था और सान के बालों को ईबो स्मेल कर सकता था। उसके बालों से भी सान की वही भीनी सी खुशबू आ रही थी, गुलाब की। ईबो जो सोच रहा था कि अगर वो ऐसे ही सान को स्मेल करता रहा दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी नोज़ को दूसरी तरफ किया और आंखें बंद कर ली। सान भी सो गया था। रात में अराउंड 3 बजे सान उठा और वो ईबो को किस करने लगा। ईबो, जिसकी नींद खुल गई ये जानकर, ये महसूस करके कि उसके लिप्स पर कुछ तो गीला गीला है, वो जब उठा तो उसने देखा कि जान उसके लिप्स को लिक कर रहा है। ईबो और जान का फिर से वही रूटीन चलने लगा। सुबह मॉर्निंग में वो लोग ये सब कुछ करके 8 बजे ख़त्म किए। इसके बाद में फिर से उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। उनका बस अब ये रूटीन बन गया था कि उनको लव मेकिंग में डूब जाना है, इसके बाद अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करना है, कभी कभी किसी चीज़ को स्किप कर देना है, और उनके सोने का कोई स्केड्यूल नहीं बचा था। कभी वो दिन में सोते थे तो कभी रात में, कभी इवनिंग में तो कभी मॉर्निंग में तो कभी आफ्टरनून में। इन 7 दिनों में चैंग एक दिन के लिए भी मिस नहीं किया था उनका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर लाने में। इसके साथ साथ वो हर्ब्स और दवाइयाँ भी रख कर जाता था। 7 दिन के बाद फाइनली ईबो की रट और जान की हीट ओवर हो गई थी। 7 दिन के बाद अब उन दोनों को रूम से बाहर आना था, क्योंकि वो लोग पूरे 7 दिन से कमरे में बंद थे, या कहो 8 दिन से बंद थे। ईबो जो पहले रूम से बाहर आया, सान जो खुद भी बाहर आया, उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी भी उसे अपने बैक में पेन हो रहा था। क्योंकि हीट और रट ओवर हो जाने के बावजूद भी ईबो ने उसे मॉर्निंग में नहीं छोड़ा। एक राउंड करने के बाद ही वो बेड से उठा था, और इसलिए सान ईबो को गालियाँ दे रहा था। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा नहीं लगा, पर बात यह है कि समय सही नहीं था। वो ऑलरेडी 7 दिन तक लगातार इंटीमेट हुए थे, इसलिए उसकी बॉडी उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। रिस्पॉन्स तो कर रही थी, लेकिन उसे पहले से ही पेन था। रूम से बाहर आने के बाद में उसे सबसे पहले चैंग मिला, जो कि उनके कमरे के बाहर ही खड़ा था ब्रेकफास्ट लेकर के। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी आया हो। ईबो ने उसे देखा और कहा, मिस्टर जियांग। उसने उस फूड ट्रे को लिया और रूम में अंदर चला गया। सान, जो खुद भी बाहर आ गया था, उसने चैंग को देखा। उसने कहा, चैंग। चैंग ने भी कहा, सान तुम ठीक हो? सान ने कहा, क्लान में सब कुछ कैसा है? चैंग ने कहा, सब कुछ ठीक है, मैं रोज़ जाता हूँ, चेक करके आता हूँ, सब ठीक चल रहा है। सान ने कहा, फिर चैंग ने पूछा, क्या तुम यहाँ से अब जाने वाले हो वापस? सान ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, मैं वैसे भी अपनी ओमेगा फॉर्म में बहुत कम ही आता हूँ। सोच रहा हूँ कुछ दिनों और ईबो के साथ स्पेंड कर लूँ। ऐसे मैं खुली हवा में सांस ले सकता हूँ, और अगर मैं अपनी अल्फ़ा वाली पावर को एक्टिवेट करता हूँ तो मैं ऐसे बिहेव नहीं कर पाता हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे सीरियस रहना पड़ता है, काम पे ध्यान देना पड़ता है। हाँ, मैं उसके साथ प्रॉपर्ली टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, बात भी नहीं कर पाता हूँ। इसलिए इससे अच्छा यही होगा कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाता हूँ। चैंग ने कहा, ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं जाऊँ तो? सान ने कहा, अब तुम चले जाओ, वैसे भी अब ईबो है, खाना वो बना लेगा। ईबो, जो कि रूम से बाहर आ रहा था, उसने ये सुन लिया था। उसने कहा, जान। सान उसके पीछे मुड़ा और कहा, तो क्या तुम खाना नहीं बनाओगे? ईबो ने कहा, हाँ बना लूँगा, क्या हम वापस नहीं जा रहे हैं? सान ने चैंग की तरफ देखा और कहा, तुम जाओ। चैंग वहाँ से चला गया, और उसके बाद में सान ईबो की तरफ मुड़ा और कहा, हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं। ऐसा बोलते हुए वो ईबो के पास आया, उसके नेक में अपने दोनों हाथों को डाला और कहा, हम लोग बहुत टाइम और एक साथ स्पेंड करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 हफ्ते और यहीं रुक जाता हूँ। ईबो, जो कि कुछ कहने वाला था, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक गया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ चलेगा चलेगा, बहुत अच्छा है, हम 1 हफ्ते क्या, हम 2 हफ्ते भी रुक सकते हैं। सान ने कहा, अच्छा 2 हफ्ते? अभी तो कुछ टाइम पहले तुम बोल रहे थे कि तुम मुझसे परेशान हो गए हो। ईबो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जान, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। आई लव यू। सान ने भी कहा, आई लव यू टू ईबो। इसके बाद वो दोनों कमरे में चले गए। जो ब्रेकफास्ट उन्हें चैंग दे के गया था, वो दोनों मिलकर उस ब्रेकफास्ट को खा रहे थे।
सान महसूस कर सकता है कि ईबो कहीं तो डूबा हुआ है किसी सोच में। ईबो जो कि अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है और खुद से ही कह रहा है कि उसे ऐसा ही करना चाहिए, इसके बाद उसके सारे डर दूर हो जाएंगे। सान जो कि ईबो को सस्पिशियसली देख रहा है कि आखिर इस अल्फा के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने पूछ लिया, ईबो। ईबो ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? सान ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या सोच रहे हो? कहाँ गुम हो? ईबो ने कहा, मैं कहीं गुम नहीं हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें लूँ और ये पूरा विलेज घूमूँ साथ में, और हम रात को अपना काम करेंगे ही। सान ने कहा, क्या क्या क्या, क्या, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ईबो ने कहा, वही जो तुम समझ रहे हो, और वैसे भी तुम तो शेमलेस हो ना। सान ने कहा, मैं शेमलेस ज़रूर हूँ ईबो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता है। फ़िलहाल के लिए हम आज का दिन स्किप करेंगे, कल से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा वो सब करने से। ईबो जो उसकी तरफ देख रहा था, ईबो के दिल में भी वही आग है जो सान के दिल में है। सान ने कहा, फिर क्या तुम अब अपना डिसीजन बदलोगे? ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम्हें आज भी नहीं छोड़ूंगा सान। सान ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी, फ़िलहाल तुम अपना लंच फिनिश करो, मेरा मतलब है ब्रेकफास्ट फिनिश करो। सान जो कि शर्मा रहा था, इन 7 दिनों में वो बिल्कुल भी नहीं शर्माया है, उनके लव मेकिंग के टाइम भी, लेकिन अभी वो ये सब बातें करते हुए शर्मा रहा था। सान ने और ईबो ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल आए उस विलेज को घूमने के लिए। हेलो एवरीवन, तो अब हम मिलेंगे कल के पार्ट में। और आज आई नो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है, मेरे घर के आसपास बहुत लोग हैं पटाखे चलाने वाले, तो मैंने पहले ही भी कहा था मेरी वॉइस पर ध्यान देना, बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल अवॉइड करना। एंड चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।